सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर एपिसोड 25। हाँ, युएर तो बस एक लड़की है और फिर भी रो रही है और उसे दूसरों की हंसी का डर नहीं। युएयू स्पष्ट रूप से बहुत खुश था क्योंकि उसकी वर्षों पुरानी छुपी बीमारी अभी अभी ठीक हुई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी यह प्यारी बेटी वर्षों से इस बात को लेकर चिंतित रही है। युएयू ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे थोड़ी देर तक रोने दिया, फिर कहा, अच्छा अब मत रो, तुम्हें पता है न कि तुम्हारे पिता शियो यान ने मुझे ठीक करने में जितनी आत्मा और चेतना शक्ति खर्च की है वह मुझसे कम नहीं है। क्या तुम अब भी उसे नीचे आराम कराने नहीं ले जाओगी? युएरू को यह तब समझ में आया जब शियो यान अभी भी उसी कमरे में मौजूद था। तो क्या उसने अभी अभी अपने पिता के सामने खुद को रोते देखा था? आहा, तुम बदसूरत हो। इस समय युएरू का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और वह जमीन में समा जाना चाहती थी। चलो मैं तुम्हें नीचे आराम करने ले जाती हूँ। पिताजी आप भी अच्छे से आराम करिए। यह कहते हुए उसने अपने पिता को गुस्से से घूरा, जैसे बता रही हो कि वह भी गंभीर बीमारी से उबरा है और उसे भी आराम की जरूरत है। फिर दरवाजा खोलकर शियो यान को बाहर ले गई। युएरू अब विवाह की उम्र में पहुंच चुकी थी। पहले अपने पिता की चोट के कारण वह ऐसे किसी को खोजने में लगी थी जो उसके पिता को ठीक कर सके। अब जबकि सब ठीक हो गया था, सामने खड़ा यह युवक न केवल उसके पिता का जीवनदाता था बल्कि वह एक प्रथम श्रेणी का औषधि निर्माता और एक 3 सितारा डॉगी भी था। ऐसा युवा न केवल युएरू को आंतरिक रूप से प्रभावित करता था बल्कि उसके समकालीनों में बहुत कम ऐसे थे जो युएरू को इस तरह आकर्षित करते। यहाँ है, तुम यहाँ अच्छे से आराम करो। खाने का समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं अब चलती हूँ, तुम्हारे आराम में बाधा नहीं बनूंगी। युएरू शियो यान को एक विशाल कमरे में ले गई और बोली। शियो यान ने धीरे धीरे कमरे से निकलती युएरू की ओर देखा और फिर बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। पिछले कुछ दिनों का बोझ बहुत ज्यादा था। शरीर और आत्मा दोनों को अच्छे आराम की जरूरत थी। सुबह की पहली किरण कमरे में चमकी। शियो यान उठकर जम्हाई ली। कल रात अच्छी नींद मिली और अब वह आज से संन्यास में जा सकता है। तुरंत ही वह दरवाजे से निकलकर हॉल की ओर बढ़ गया। गृहपति कृपया क्षमा करें, मैंने ये सब नहीं किया। ये सब तीसरे बुजुर्ग के आदेश से हुआ है। ये मेरे साथ बहुत अन्याय है। एक छोटा आदमी हॉल के सामने घुटनों के बल बैठकर युएयू से दया की भीख मांग रहा था। तीसरे बुजुर्ग, अब आप क्या कहेंगे? मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। वह बूढ़ा आदमी जिसे तीसरा बुजुर्ग कहा गया, उसने देखा कि सबूत पक्के हैं, इसलिए उसने बहस नहीं की क्योंकि वह जानता था कि सामने खड़े गृहपति की गुस्से वाली कार्यशैली कैसी होती है। हाल के वर्षों में मेरी बीमारी बार बार लौट आई थी और मेरी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। लेकिन तुम सबने मेरी पीठ पीछे कितनी गंदगी की है मुझे क्या पता नहीं चलेगा। अब जब मैंने अपनी छुपी बीमारी को हटा दिया है तो इस परिवार को भी साफ करने का समय आ गया है। युएयू की बात पूरी होते ही 5 सितारा डॉगी के शिखर की ताकत का जबरदस्त दबाव हॉल में फैल गया और परिवार के हॉल में मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। कोई है, इन्हें पकड़ो और कबीले के नियमों के अनुसार सजा दो, युएयू ने आदेश दिया। यह तो होना ही चाहिए। अपने पापों से ही नाश होता है। परिवार के कुछ लोग गृहपति के निर्णय का समर्थन करते हुए बोले। परिवार के ऐसे कीड़ों को रखना केवल कबीले की बदनामी ही लाएगा। छोटे मित्र शियो यान जाग गए। युएयू का पहले गुस्से से भरा चेहरा अचानक स्नेहिल हो गया जब उसने शियो यान को देखा और वह मुस्कराया क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी इस युवक के प्रति कुछ विशेष भावनाएं रखती है। एक पिता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहता है। गृहपति बहुत विनम्र हैं। कल की बात के बाद मुझे कुछ अस्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मैं एक ब्रेकथ्रू के निकट हूँ, इसलिए मैं आज कबीले की प्रशिक्षण कक्ष में संन्यास लेने आया हूँ। शियो यान ने भी युएयू को झुककर नमस्कार किया। तुम करने जा रहे हो? ये तो बहुत बड़ी बात है।
इसमें कोई समस्या नहीं। युएयू का मूड अब बहुत अच्छा था क्योंकि उसकी चोट लगभग ठीक हो चुकी थी और परिवार की सफाई भी हो गई थी। वह जोर से हंसा। एक ऐसी चीज है जो मिलती नहीं, बस हो जाती है। अगर ऐसा है तो देर नहीं करनी चाहिए। अभी ही जाओ, शियो यान ने कहा। युएर, तुम अब भी वहां खड़ी क्यों हो? छोटे मित्र शियो यान को संन्यास में ले जाओ, युएयू ने अपनी खोई खोई सी बेटी से कहा, जैसे कि वह अब भी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी थी। शियो यान को देखती उसकी नजरें जैसे उड़ती जा रही थीं। हे भगवान, ये तो सच में बड़ी लड़की हो गई है, युएयू ने दिल में सोचा, लेकिन चेहरा खुशी से खिला हुआ था। भूतिया रास्ते पर चलते हुए शियो यान ने सामने चलती राजकुमारी जैसे कपड़े पहने, सुंदर रूप से सजी हुई, थोड़ी घबराई हुई युएरू को देखा और जल्दी से पूछा, क्या युए गुलियांग किसी चिंता में है? कोई चिंता नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरे पिता की छुपी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन युएरू ने शियो यान के सवाल का जवाब थोड़ा टेढ़े ढंग से दिया। हालांकि मेरे पिता ने मुझे कल रात बहुत समझाया, लेकिन प्यार तो लड़कर ही जीता जाता है। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? मेरे पिता की शियो यान के बारे में बहुत अच्छी राय है। वह अब इतनी कम उम्र में 3 सितारा डौदी हैं और सम्राट श्रेणी के प्रथम श्रेणी औषधि निर्माता भी हैं। इतना संभावनाशील युवक, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी है। जैसे जैसे युएरू सोचती गई, वह और अधिक खोती गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही थी। शियो यान भी युएरू को अजीब नजर से देख रहा था। बस थोड़ा ही रह गया है, आगे है। मैंने आज सुबह उस लड़की को देखा। उसकी आत्मा शक्ति थकी हुई थी और उसे थोड़ी देर आराम की जरूरत है। जब तक तुम लंबे समय के लिए संन्यास में रहोगे, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। दोनों चुपचाप रास्ते के अंत तक पहुंचे और युएरू ने स्थिति को सामान्य करने के लिए जल्दी से शियो यान से बात बदली। अगर ऐसा है तो धन्यवाद युए गुलियांग। शियो यान ने पथ के अंत में बने साधारण पत्थर के दरवाजे को देखा और युएरू के मार्गदर्शन में धीरे धीरे खोला। फिर युएरू को हाथ हिलाकर विदा किया और भीतर चला गया। सुनो शियो यान, वो लड़की तुम्हारी पत्नी है क्या? जैसे ही शियो यान भीतर गया, युएरू ने स्पष्ट रूप से हिम्मत जुटाकर उससे यह सवाल किया। कोई आश्चर्य नहीं कि युएरू ने यह सवाल किया। उनके हाव भाव से लगता था कि वे एक आदर्श जोड़ा हैं। क्या आखिरकार मुझे ऐसा कोई मिला जो मेरे दिल को भा गया? शियो यान के संन्यास में जाने के क्षण में युएरू ने पूरी हिम्मत से पूछ लिया। वह मेरी छोटी बहन है। पत्थर के द्वार के पीछे से एक सुस्त आवाज आई। शियो यान ने सोचा कि वह बस उसे उसके पिता को बचाने के लिए आभारी है। वह नहीं जानता था कि युएरू के मन में क्या चल रहा था। बहन, पत्थर के बाहर, जिसने पहले हार मानने की ठान ली थी। युएरू ने जब शियो यान का जवाब सुना तो उसकी आंखों के कोने में हल्की सी चमक दौड़ गई। फिर उसने बस अपने आप से धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही निर्णय ले लिया था। जब तक मेरे पिता ठीक हो जाएंगे, मैं तुमसे विवाह करूंगी। चाहे मैं छोटी हूं, मैं तैयार हूं। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शियो यान, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। धन्यवाद शियो यान। यह कहकर वह भावुक होकर पथ से चली गई। चलो, अब कोई भी प्रशिक्षण कक्ष में तुम्हें परेशान नहीं करेगा और उस लड़की का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी।